कल देवभूमि मानवाधिकार सेवा संघ द्वारा हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, इसके द्वारा एक साइकिल रेस का आयोजन करा जा रहा है, जिसमें आज रुड़की के आसपास के क्षेत्र के लगभग 20 से 25 स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं पिछले 3 महीने से लगभग निरंतर लगे हुए थे इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, और आज हम लगभग 25 स्कूलों का इसमें पार्टिसिपेशन कराने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है कि एक ही कार्यक्रम में लड़के और लड़की दोनों को सम्मिलित करने की तैयारी की गई है। ऐसा विचार पहले नहीं था, लेकिन जब ये विचार आया कि कुछ लड़कियां भी पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसको वैसे ही प्लान किया गया। बच्चे जो आए वो अपना हेलमेट लेके आए, अच्छे से प्रिपेयर होके आए, साइकिलें उनकी दुरुस्त हों, ठीक करवा के लाएँ अच्छे से। रास्तों की देखभाल की जा रही है, जिन रूट्स पर उन्होंने निकलना है उसके ऊपर हम लोगों ने काम करवाया है। हर चौराहे पर, हर मोड़ पर वॉलंटियर्स भी रहेंगे, पुलिस वाले भी रहेंगे उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए, और एम्बुलेंस साथ रहेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को साइकिल गिफ्ट करी जाएगी और टॉप 10 बच्चों को ट्रैक सूट भी दिया जाएगा, और प्रोत्साहन के रूप में सभी बच्चों को हमारी तरफ से सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा और शील्ड भी दी जाएगी। आदि भाई हमारे नेशनल्स में पावर लिफ्टिंग में, बेंच प्रेस में फरीदाबाद में जो कंपटीशन हुआ था 34, उसमें ब्रॉन्ज जीत के आए हैं उत्तराखंड की तरफ से। कल देवभूमि मानवाधिकार सेवा संघ द्वारा हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, रजिस्टर्ड संघ है, इसके द्वारा एक साइकिल रेस का आयोजन करा जा रहा है, जिसमें आज रुड़की के आसपास के क्षेत्र के लगभग 20 से 25 स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और लगभग 200 से 250 विद्यार्थी की इसमें प्रतिभागिता करने की हमें अपेक्षा है। और इसका जो नगर निगम से ये प्रारंभ होगा, नगर निगम से प्रारंभ होकर नहर की पटरी गणेश पुल तक जाएगा, गणेश पुल से मिलिट्री चौक से अपना एसडीएम चौक से प्रेम मंदिर चौक होते हुए पुनः इसका नगर निगम पे समापन हो जाएगा। सुबह 7:30 बजे से इसकी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, और सभी क्षेत्रवासियों से मेरा आग्रह है कि आप पहुंचिए वहां पर और सभी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन कीजिए। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी आपने कहा है कि भाई बच्चे नशे से दूर रहें। बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन सर आप ये भी देखते होंगे रोज बहुत सारी घटनाएं होती हैं, नशे की ओर युवा जा रहा है, स्मैक बिक रही है खुलेआम, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शासन प्रशासन भी अपने स्तर से इतना काम कर पा रहा है, लेकिन मैं हर बार ये कहता हूं कि सब कुछ सरकारों पे छोड़ देना, सब कुछ प्रशासन पे छोड़ देना समझदारी नहीं है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अभिभावकों को जागरूक होना पड़ेगा। यदि आपको आपके बच्चे की जो हरकतें हैं या उसकी जो हैबिट्स हैं वो लग रहा है कि कहीं वो गलत है या वो गलत संगत में पड़ गया है, या आपको एहसास हो जाता है कि वह किसी नशे का सेवन कर रहा है, तुरंत ही उस पर आप कार्रवाई करिए। और कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को पीड़ित करिए या उसे प्रताड़न करिए, बच्चों को काउंसलिंग के माध्यम से नशे की जद से बाहर करवाइए। सर, एक कल मामला सामने चती मोहल्ले के एक फादर को, उसका नाबालिग बच्चा स्कूटी चला रहा था, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, तो एक अरेस्ट करा। बिल्कुल। मैं पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ऐसे नाबालिग बच्चा जो हमारा एक स्कूटी चला रहा था उसके अभिभावक का चालान काटा है। तो देखिए, अभिभावकों को समझना होगा कि इस देश के संविधान में जो प्राविधान दिए गए हैं उसका पालन करना पड़ेगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का लाइसेंस नहीं बनता, तो उनको आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर उनके हाथ में मत दीजिए। जो देश का संविधान हमें कहता है हमें उसका पालन करना चाहिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए भी बहुत आवश्यक है। और जो बच्चे 18 साल से बड़े हैं उनके अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को समझाएं कि आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ये केवल एक कानून के लिए नहीं, उनकी सेफ्टी के लिए भी आवश्यक है। इसमें अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए सभी अभिभावकों से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपने बच्चों को इस बारे में प्रोत्साहन करिए। सर, स्कूल्स के लिए भी कुछ कंसल्टेशन किया, एंट्री ना दें आए 2 व्हीलर से? हाँ बिल्कुल, इसमें होना चाहिए। इसमें जैसे समय समय पर आपने देखा है अभियान चलते रहते हैं कि पेट्रोल पंप पे कभी कभी हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं डालते, कभी कभी पुलिस का ये आता है। तो ऐसे कुछ अभियान चलते रहे। पुलिस पेट्रोल पंप वालों को भी सूचित किया जाए कि यदि कोई आपको 18 वर्ष से कम का बच्चा लग रहा है तो उसको पेट्रोल ना दिया जाए। और पुलिस अपना काम कर ही रही है, ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, सीपीओ अपना काम कर रही है, लेकिन हमारे को खुद के अंदर जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ कि बड़े हर्ष का विषय है हमारी संस्था के लिए कि आज हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। लगभग 1 वर्ष पहले हमने ये संस्था स्टार्ट करी थी, और कंटिन्यू इस क्रम को हम बढ़ाते हुए 6-7 प्रोग्राम हम करते आए हैं पूरे वर्ष भर में। और एक ये आज इतना बड़ा आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम पिछले 3 महीने से लगभग निरंतर लगे हुए थे इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, और आज हम लगभग 25 स्कूलों का इसमें पार्टिसिपेशन कराने जा रहे हैं, और बच्चों ने भी बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसमें हम बच्चों को प्राइज़ भी देने जा रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को साइकिल गिफ्ट करी जाएगी, और टॉप 10 बच्चों को ट्रैक सूट भी दिया जाएगा। इसमें हमने गर्ल्स वर्क को भी एक साइड में करके उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ट्रैक सूट गिफ्ट के रूप में दिए जाएंगे, और प्रोत्साहन के रूप में सभी बच्चों को हमारी तरफ से सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा
और शील्ड भी दी जाएगी इसमें स्कूल हमारे माउंट फोर्ट, DPS, जी माउंट लिट्रा, DAV स्कूल, मैनी मोर जितने सेंटांस स्कूल है, KV रुड़की के आसपास के जितने भी सराउंडिंग स्कूल हैं, जितने भी रिनाउंड स्कूल हैं, उन सभी के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। लगभग 200 बच्चों का पार्टिसिपेशन होना है इसमें और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ इसमें बच्चे लगे हुए हैं। मेरे पास करीबन 50 बच्चों से ज़्यादा के मेरे पास खुद फ़ोन आए हैं जो फॉर्म सबमिट कराने जा रहे थे स्कूल में, वो कंफर्म करने से पहले मेरे पास भी उन्होंने फ़ोन किया। सभी बच्चे बड़े उत्साह में नज़र आए हैं। तो आपकी संस्था की तरफ से हर साल आयोजित की जाती है? नहीं, अभी तो हमारी संस्था को एक ही साल, पहला साल होने जा रहा है, उसी के एक तरह से उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है ना। और बाकी हम कोशिश करेंगे कि ये निरंतर चलता रहे और इस तरह के प्रोग्राम और भी लगातार चलते हैं। ब्लड डोनेशन का हमारी तरफ से लगातार चलता रहा है, आगे आई कैंप भी हम कंटिन्यू करेंगे और हेल्थ से संबंधित और भी बहुत सारे प्रोग्राम हमारी तरफ से आयोजित होते रहेंगे। उससे अलग हम लोग एक वेलनेस सेंटर भी खोलने जा रहे हैं बहुत जल्दी। जैसे ही कोई किसी जगह का व्यवस्था होगी, हम लोग वेलनेस सेंटर ओपन करेंगे शहर में। और मैं शहरवासियों से सभी से ये आग्रह करता हूं कि सब लोग आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जितने बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी वो आके उत्साहवर्धन करें। साइकिल रेस कराने का मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि साइकिल रेस एक कराई जाए, ऑर्गेनाइज कराई जाए, और इससे पहले भी ये प्रोग्राम कभी नहीं हुआ है। तो इस रिगार्डिंग ये प्रोग्राम पे काफ़ी टाइम से मेहनत चल रही थी, करीब 3 महीने से इस प्रोग्राम को कराने की मेहनत चल रही थी और अब ये धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे बच्चे जागरूक होंगे और उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? अप्रॉक्स 200 बच्चे। उपलब्धि है कि एक ही कार्यक्रम में लड़के और लड़कियों दोनों को सम्मिलित करने की तैयारी की गई है। ऐसा विचार पहले नहीं था, लेकिन जब ये विचार आया कि कुछ लड़कियां भी पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो उसको वैसे ही प्लान किया गया और एक बहुत ही यूनिक कार्यक्रम है ये। अगर हम लोग मिलकर के इसे कामयाब करने में लग गए और ये कल का इवेंट सक्सेसफुल रहा तो आने वाले समय में हमें बहुत सारे बच्चे रुड़की में साइकिलों पर नजर आएंगे। गाइडलाइंस क्या है मोटी? गाइडलाइंस बहुत सिंपल है। हम चाह रहे हैं कि बच्चे जो आए वो अपना हेलमेट लेके आएँ, अच्छे से प्रिपेयर होके आएँ, साइकिलें उनकी दुरुस्त हों, ठीक करवा के लाएँ अच्छे से। रस्तों की देखभाल की जा रही है, जिन रूट्स पर उन्होंने निकलना है उसके ऊपर हम लोगों ने काम करवाया है। उसके साथ साथ हर चौराहे पर, हर मोड़ पर वॉलंटियर्स भी रहेंगे, पुलिस वाले भी रहेंगे उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए, और एम्बुलेंस साथ रहेगी। और ये पूरा कार्यक्रम को बहुत ही संजीदगी से पूरा कराने की तैयारी है। आज हम सबके बीच मेरा छोटा भाई आदि बबेजा भी आया है। ये भी एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, इसलिए इनकी स्टोरी भी लोगों तक जाना, रुड़की वासियों तक जाना, यंग बच्चों तक जाना बहुत ज़रूरी है। आदि भाई हमारे नेशनल्स में पावर लिफ्टिंग में, बेंच प्रेस में फरीदाबाद में जो कंपटीशन हुआ था 34, उसमें ब्रॉन्ज जीत के आए हैं उत्तराखंड की तरफ से। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये रुड़की वासी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे युवाओं को सम्मानित किया जाए। इस श्रृंखला में आज इनको सम्मानित कर रहे हैं।